मॉर्निंग ऑल। सो आज है हम लोग का 17 दिसंबर। तो आज का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, पहले प्री मार्केट हम लोग का क्या प्लानिंग रहने वाला है, देन हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद क्या होता है। ठीक है, ठीक है। एज यूजल मैं नॉर्मली वही करूँगा जो मैं नॉर्मली करता हूँ, पहले 1 डे के हिसाब से एक बार चार्ट को देखूँगा एंड ओवरऑल मेरे को क्या दिख रहा है। ठीक है, दो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़, यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है। प्रीवियसली मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लिया था एंड अभी इस लेवल पे फिर से आ रहा है। तो अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा सा फॉल। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ एंड हम लोग 1 डे के हिसाब से देख रहे हैं तो एक कैंडल बनने में 1 दिन लगता है, तो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, अगर बट हाँ, अगर अच्छा खासा फॉल दे देता है, मतलब ये कौन सा लेवल आ रहा है हम लोग का 25,799 इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक बार एज यूजल मैं अपना फिबोनाची टूल को यूज़ करूँगा जस्ट टू नो कि मार्केट का ये हमारा जैसे क्लीन स्विंग रहता है, हम लोग क्लीन स्विंग में मेजर करते हैं। ठीक है, हाई टू लो मैंने मार्क किया है। मार्केट इस 50% से अभी रिजेक्शन फेस करके नीचे है। तो अगर आज इस कैंडल के नीचे ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है, इस कैंडल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि मार्केट और थोड़ा नीचे आए, यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, या तो फिर इस एरिया से आप देखोगे इस कैंडल का लो जो बना है एंड यहाँ से मार्केट कल सपोर्ट भी लिया था। ठीक है, समहाउ तो अगर इस एरिया पे देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट भी बन रहा है। मतलब मार्केट दो नीचे आया है, बट अगर इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर भी आ सकता है ना। एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर जो हम लोगों ने पहले लेवल ड्रॉ कर देते फिर बताता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल 1 आवर में अभी 1 डे के हिसाब से मैं अभी भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट में चल रहा हूँ। दो ये मेरा व्यू है, मतलब मार्केट में मैं ये नहीं चलूँगा कि पुट बाय करना है मेरे को। ठीक है, बट ओवरऑल मेरे को 1 डे में दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। तो शॉर्ट टर्म में मैं एक बार 1 आवर में भी चेक करना चाहूँगा कि 1 आवर में मेरे को क्या दिख रहा है। ठीक है, तो 1 आवर का चार्ट का अगर मैं एनालिसिस करूँगा अभी, जैसे कि ये 2 दिन जो मैंने कल भी बताया था कि ये 2 दिन जो मेरा था इसमें कल इसीलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग आज भी बोलूँगा कि मार्केट का आज ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एरिया पे देखोगे जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, मतलब जहाँ पे हेवी प्रेशर में बाइंग आया है। ठीक है, तो मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम लोग पुट साइड में या डाउन साइड में आप लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर हम लोग एटलीस्ट कल का डे जो हाई था वहाँ तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं एक स्विंग लो टू हाई मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ओवरऑल टू आइडेंटिफाई कि लेवल्स क्या कहीं पे इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहा है। तो ये एक 61% का लेवल जो बना था इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, एंड ये अगर प्रीवियसली हम एक्सटेंड भी करेंगे ना, ये हम लोग का 1 आवर का लेवल भी है। ठीक है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये वाला एक एक्सटेंड करेंगे तो ये एरिया में हम लोग को 1 आवर का लेवल मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा क्लोन करके हम लोग ये वाला यहाँ से सेलिंग मैसिवली आया था, ये हम लोग का एक 50% का एरिया है, इसको मैं नॉर्मल लाइन खींचूँगा। ठीक है, अभी के लिए एंड ये ऊपर का जो लाइन है इसको मैं कंसिडर करूँगा अगर मार्केट इतना ऊपर जाए। तो अभी के लिए हम लोग इसको टेम्परेरी लेवल के कैटेगरी में रखेंगे, तो इसलिए हम लोग डैश्ड वाला लाइन ड्रॉ किए, क्यूब मतलब हम लोग रेक्टेंगुलर टूल यूज़ नहीं किए। ठीक है, एंड नेक्स्ट डाउन साइड में अगर मार्केट गिरता है तो मोस्ट चांसेस यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एंड बॉटम तक अगर जाता है यहाँ तक, इसको भी हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं इन केस अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये वाला एरिया। ठीक है, जहाँ से मार्केट शार्प अप मूव दिया था। सो ओवरऑल मैंने फिबोनाची का यूज़ किया एंड ओवरऑल मेरे को लेवल मिल गया एंड ये जो 3 लेवल है ना, इसी के रेंज में आज हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो प्लान हमारा कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये मैंने 1 आवर में ड्रॉ किया, अभी बस ये रेंज है। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक एरिया है। आप कौन सा पॉइंट में मार्केट यहाँ से भी जा सकता है, इधर ऊपर से भी जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा एक बार 15 मिनट का भी चार्ट देख लेते हैं कि पोटेंशियल बाइंग कहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगर इस एरिया में मार्केट आया तो मोस्टली कहाँ से बाइंग आएगा, अगर इस एरिया में मार्केट आया तो कहाँ से बाइंग आ सकता है, तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है हम लोग का, अब इसको मैं नॉर्मल लाइन भी करना पड़ेगा हमको एंड कलर में इसको दे देता हूँ ग्रीन कलर का, क्योंकि बाइंग का एरिया है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का हम लोग का एक लेवल बना दिया हूँ मैंने। रिमेंबर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये मार्केट के टाइम में मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं जैसे कि
कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट देखूंगा ना तो फिर ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट ओवरऑल मेरे को आज इतना ही चाहिए। यहाँ पे मेरे को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट लिया है, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक किया था। तो आज का मार्केट ओपनिंग होता तो हम लोग कैसे जज करेंगे कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सपोज मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है बीच में कहीं पे, दो चीज़ होगा, या तो इस लेवल पे जाएगा या तो इस लेवल पे आएगा। ठीक है, तो अगर इस लेवल पे जाता है एंड यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है तो हो सकता है मैं डाउन साइड का प्लान करूँगा। यहाँ से अगर ट्रेड एंट्री करता हूँ तो टारगेट, इनिशियल टारगेट ये रहेगा, एक्सटेंडेड टारगेट ये रहेगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे सडनली गिरता है एंड पहला चीज़ देखूंगा कि इसके ऊपर क्या वो मेंटेन कर पा रहा है अपना पोजीशन, होल्ड कर पा रहा है सपोर्ट में। अगर सपोर्ट में होल्ड कर पाता है तो फिर यहाँ से बाइंग करूँगा टिल टारगेट ये रहेगा, सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने पे एक चीज़ मैं नोट देखूंगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास है तो मार्केट यहाँ से इधर भागने का चांसेस थोड़ा कम है, रादर ये यहाँ पे पहले आएगा, इस लेवल पे पहले आएगा। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड में, क्योंकि जैसे मैंने बोला ओवरऑल अभी भी मैं बेयरिश हूँ बिगर टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर 1 आवर का भी मैं चार्ट देखूंगा ना, ठीक है, 1 आवर में मेरे को क्लियरली एक बेयरिश दिख रहा है टिल इस लेवल तक, मतलब यहाँ पे जो लेवल हम लोग आए, ठीक है, ये जो हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट नीचे गिरेगा। बट अगर पहले 5 मिनट में गिर जाता है तो फिर ट्रेड मिस हो जाएगा। तो हम लोग अभी वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, देन हम लोग डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना। नाउ रिमेंबर कि ये जो मैं चार्ट वगैरह ड्रॉ करता हूँ, लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस हिसाब से एग्जैक्टली करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। बट रिमेंबर ये जो लेवल्स रहता है मेरा लाइव मार्केट में भी कभी कभी मैं चेंज करते रहता हूँ, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप परफेक्ट लाइन तो नहीं खींच सकते कि यहाँ से मार्केट आएगा एंड यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो मार्केट लाइव मार्केट में भी आपको करना, अननेसेसरी का लेवल मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, नीचे का आप देख सकते हो, ऊपर का देख सकते हो। एक बार मार्केट ओपन होने के बाद अगर मुझे लगा कि इस रेंज के अंदर मार्केट मूव करेगा तो ये लेवल का इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं इसको हटा दूंगा। चार्ट क्लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस मार्केट अभी ओपन हो गया है। ठीक है, तो पहला 5 मिनट हम लोग मार्केट को देते हैं टाइम सेटल होने के लिए, फिर हम लोग प्लान बनाएंगे। ओके, तो हम लोग अभी अपना थोड़ा कॉल और पुट को कॉन्ट्रैक्ट को लेके आ जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अपना कॉल साइड का रखता हूँ। एक तो आज मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा हम लोगों को फ्रेश, तो हम लोग वहाँ में 195 के राउंड रखता हूँ, 200 के राउंड मेरे लिए सही है। ठीक है, पुट साइड में भी सेम 200 के राउंड 195 का है यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल अभी मैं अपना, अब देखो यहाँ पे जब मैं आ जाता हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है अपना ट्रेड को लेके। देखिए जैसे कॉल साइड में अभी मेरे को यहाँ पे एक लेवल मिला है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, एंड मैं थोड़ा फिबोनाची का भी टूल यूज करूँगा टू आइडेंटिफाई कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अगर पुल बैक है तो कहाँ से नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए मैं 50% का मार्क करूँगा एक, एंड सेकेंड विल बी माई 61%। ठीक है, ये दोनों के लेवल के नीचे जब मतलब ऊपर अगर निकलता है तो फिर देखेंगे एक्सट्रीम बाइंग, अगर इस लेवल के नीचे गिरता है तो फिर हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। तो सेम थिंग हम लोग इसमें भी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी के लिए जब जैसा मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को कहीं पे भी ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है, तो हम लोग थोड़ा भी वेट करेंगे। अगर कॉल साइड में शॉर्ट करना है मेरे को, देखो मैं ऑप्शन सेलिंग जब करता हूँ ना, आप लोग जो लोग ऑप्शन बायर्स वो रिलेट नहीं कर पाते हो, बट यही सब सोचो कि जिस कैंडल से मैंने सेलिंग किया है, मैं अगर बाइंग भी करता ना उसी कैंडल से ही करता। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि मैं कोई अलग कैंडल में करता। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना है ना, यहाँ पे ये एक ट्रैप है। ठीक है, एंड प्रीवियसली मैं मल्टीपल टाइम भी बताया हूँ, जब कैंडल एक सपोर्ट से ऐसा बड़ा सा शार्प शैडो फॉर्म करता है ना, ऑलवेज कंसिडर इट्स ए ट्रैप। ठीक है, मार्केट ऐसे सडनली ऊपर नहीं जाएगा, अगर जा भी रहा है ना तो उतना फास्ट नीचे भी गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे कैंडल में कभी कॉन्फिडेंट होकर एंट्री मत करना। देखो पहला कैंडल यहाँ पे हम लोग रेड बना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, अभी के लिए मैं बाइंग का ऊपर जा रहा है मार्केट, जाने देंगे, हम लोग कोई प्लान नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग रिवर्सल का प्लान करेंगे। अगर निकल जाता है ट्रेड तो मतलब हमारा एनालिसिस गलत था, तो डेट इज़ फाइन, बट मतलब विदाउट एनी कंफर्मेशन हम लोग ट्रेड में कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है देन मिसिंग ए ट्रेड। देखो जब मार्केट में ऐसा सडन स्पाइक सडन मूव्स आता है ना, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ डेंजरस। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे ट्रेड आपका मिस हो गया है, ट्रेड मिस नहीं हो गया है, ये मार्केट अपना बेस बना रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो कोई भी मूविंग कैंडल को देख के अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहिए।
आराम से बैठो चुपचाप जब तक अपना सेटअप फॉर्म नहीं होता। अभी तक मेरा कोई सेटअप फॉर्म नहीं हुआ है, सो आई विल वेट। देखो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट पहुँचेगा, ठीक है, फिर मैं कुछ प्लान करूँगा। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, हम लोग अप साइड में प्लान कर सकते हैं, वो देखेंगे। बट अगर जब तक इसके आसपास है तो मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ। एंड जैसे कि एक कैंडल जा रहा है तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था 61%, ठीक है। तो पहले वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लेवल था, हम लोगों ने ड्रॉ भी किया था, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। नेक्स्ट कैंडल में हम लोग को देखना ट्रेड मिलेगा। अगर ये कैंडल सस्टेन कर लेता है ना, जैसे अभी बना है रेड कैंडल एंड जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल बना है ना, अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, मतलब नीचे नहीं गिरता है, अभी यहाँ से शैडो फॉर्म नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेगा ना तो नेक्स्ट कैंडल में हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। लेट्स वेट। सो ये वाला कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग देता है ना रेड में, तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा, नहीं तो वेट करूँगा टिल दिस लेवल, ठीक है, यहाँ तक वेट करेंगे। तो और 2 मिनट बाकी है। आई होप कि ये नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर शार्प नीचे भी जाता है ना तो हम लोग भी सेल ऑर्डर बना लेंगे अपना, मतलब ये येलो लाइन जो खींचे उसके नीचे अगर आया तो गाइज हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड बना सकते हैं। लेट्स थोड़ा प्राइस स्पाइक हो रहा है, मत इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे, और 1 मिनट है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा है। हम लोग को रेडी रहना होगा यहाँ पे क्विक एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही प्राइस में एंट्री करना ज़रूरी है, तो बनाते हैं एंट्री यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम लोगों ने अपना ट्रेड बना लिया यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा अर्ली एंट्री हो सकता था और, बट इट्स ओके। और हमारा इनिशियल टारगेट जो रहेगा दैट विल बी, पहले हम लोग यहाँ पे छोटा सा टारगेट रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड टारगेट रखेंगे। टारगेट वो छोटा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं हम लोग का। 6-7 रुपीज़ का हम लोगों का स्टॉप लॉस है, तो 1:6 का है, बट पॉइंट के हिसाब से कम है। अब एक बार ट्रेड में एंट्री कर लिए ना, तो अभी एग्जिट मार के जाने में कोई लॉजिक नहीं है। रादर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है डैट इज़ फाइन, यहाँ पे ट्रेड तो मिस हो ही जाएगा, मतलब। बट ये कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर रहता है ना तो अच्छा है, नहीं तो स्टॉप लॉस आएगा। ओके गाइस, सो स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, बट मार्केट स्टिल उसी जगह से फिर से रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से री एंट्री करने का थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी करने से पहले, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देता है, क्योंकि हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गाइस हम लोग फिर से यहाँ पे री एंट्री करते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो पोजीशन बना है दैट इज अराउंड 218, ठीक है। स्टॉप लॉस अगेन ये वाला जो एरिया हम लोग का 61% का रखेंगे, एंड टारगेट को अगेन मैं 42 पॉइंट में रखूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग इस कैंडल में एंट्री बनाए थे, ठीक है, इस टाइम एंट्री बनाया था एंड इसका हाई पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था। दिस टाइम जहाँ पे एंट्री किए हैं, लॉजिकली हम लोग जिस एरिया पे स्टॉप लॉस लगाए ना, अगर मार्केट वहाँ पे रीच कर जाता है ना, ठीक है, तो मतलब वैसे ही हम लोग गलत हो गए। तो आज के लिए 2 स्टॉप लॉस लेके मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, ठीक है। लेट्स वेट। तो अगर मार्केट अगर ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हो ना, इसके ऊपर निकल जाता है ना, मतलब समझ लो ये जो कंटिन्यूसली लो फॉर्मेशन हो रहा था वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है तो उस टाइम में डाउन साइड का ट्रेड करना विल बी रिस्की। रेदर हम लोग ट्रेड आज के लिए क्लोज करके देखेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, देन कल हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो आज हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट अगर नहीं भी मिलेगा ना, दैट इज़ फाइन, क्योंकि हम लोग ओवरऑल एक आइडिया मिल गया कि नेक्स्ट कल से हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस पहले में मेरे को अराउंड 6-7 रुपये का गया था, इसमें मेरे को 10 का अराउंड मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है। तो 16 रुपीज़ का टोटल दोनों ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस आएगा, तो 9,000 के अराउंड लॉस होगा आज, अगर लॉस होता है तो। आई थिंक ये वाला कैंडल बड़ा बन सकता है, क्योंकि प्रीवियसली एक बार आके स्टॉप लॉस ले चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे बाकी लोग भी एंट्री बनाए होंगे, क्वाइट एक अच्छा लेवल पे भी था। तो एक बार स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट वेट नहीं करता है धीरे धीरे जाने का, फास्ट मूव करता है। तो होपफुली ये वाला कैंडल बड़ा कैंडल बन जाए। अगर ये बड़ा कैंडल बनता है ना तो फिर हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग अपना ट्रेलिंग करेंगे।
ओके गाइस, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली यहाँ पे अपना 50% का रखा था, तो अभी ट्रेलिंग हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब मैं ट्रेलिंग करके कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा आसपास लेके आ जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग का कैपिटल मतलब ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अब नेक्स्ट ट्रेलिंग करूँगा जब ये वाला बचा हुआ का 50% आएगा, ठीक है। अगर मार्केट अच्छा सार फॉल देता है, मतलब इस डे का जो लो बना है निफ्टी में, इसको ब्रेक करता है, तो शायद हम लोग को बड़ा टारगेट भी मिलेगा, तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेलिंग करेंगे। अभी के लिए हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है मार्केट, तो हम लोग अभी एक स्टॉप लॉस और यहाँ पे थोड़ा कितना पॉइंट का मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ब्रेक इवन में क्लोज हो। अगर इन केस मेरा स्टॉप लॉस आ भी जाता है तो 6-7 रुपये जो भी यहाँ पे हो रहा है मेरा 6-7 रुपये का मैं ट्रेलिंग कर लिया हूँ, ताकि इन केस चला जाता है ना तो ओवरऑल दोनों का मेकअप हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला कैंडल बड़ा सा बन ही रहा है क्योंकि ये नेचर है मार्केट का, ठीक है। मार्केट का नेचर ऐसा ही है। हम लोग थोड़ा यहाँ पे प्रेडिक्ट करना, मतलब थोड़ा एनालिसिस, गलत नहीं बोलूँगा बट मतलब आप 100% कभी ये नहीं राइट नहीं हो सकते, राइट। तो ये वाला कैंडल में जब मैंने ट्रेड बनाया था तो यहाँ पे समहाउ मेरे को वेट करना चाहिए था और थोड़ा नीचे आने के लिए प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस पुट साइड में आया नहीं था, ठीक है। तो ये वाला एक गलत एंट्री हो गया, दैट इज़ फाइन, ठीक है। कभी कभी मैं इस लेवल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्म कंसिडर कर रहा था, जबकि प्राइस यहाँ पे अच्छा था सबसे, ठीक है। आप सोचो आज ए बायर, अगर आपको कोई यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ 177 में मिल रहा है, बट सेम चीज़ आपने देखा है कि प्रीवियसली 170 में लोगों ने ख़रीदा है, ठीक है। तो स्मार्ट बायर वही होगा ना, तो वेट करेगा थोड़ा, हम लोग नीचे जाएंगे तो बाइंग करेंगे, ठीक है, ये आसपास के प्राइस में। तो मार्केट में एग्जैक्टली सेम होता है, इनफैक्ट सेलिंग में भी सेम। यहाँ पे अगर 218 में लोगों को सेल किया जा रहा था, लोग ले रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने जहाँ पे किया। बट अगर प्रीवियसली मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया है, प्रीवियसली अगर देखोगे इस एरिया से भी सेलिंग आया है, मतलब 10-5-6 रुपये ऊपर से अगर मार्केट सेलिंग किया जा सकता है तो सेलर लोग वहीं पर इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है ऑब्जर्व करने का मार्केट को, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये वाला एक मतलब थोड़ा अर्ली एंट्री प्लस मतलब गलत जगह पे हुआ था। तो मैं ये कैंडल में एंट्री लेने से भी मतलब मेरे को थोड़ा डाउट था, क्योंकि मैं चाहता था और भी अच्छा प्राइस में मिले, मतलब 229 या 236 के अराउंड से मेरे को प्राइस मिले तो मैं अच्छा सेल करूँगा तो और भी अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल अभी तक मेरे को 2.8 मिल गया, जो कि नॉर्मल है मेरे लिए। मतलब इतना कम में ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी 1:4 का आज का टारगेट है, थोड़ा कम है बट दैट इज़ फाइन। मार्केट हर रोज़ आपको बड़ा टारगेट तो नहीं देगा, बट यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर निकलता है पुट साइड में तो हम लोग 220 तक का टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 15 पॉइंट मिलेगा एंड यहाँ पे मेरे को इसे 10-15 पॉइंट का ही मिलने वाला है। बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है ना तो फिर ये जो फॉल आएगा इसमें हम लोग अच्छा खासा थोड़ा और 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 50-60 पॉइंट आ जाता है ना तो अच्छा लगता है तो उस दिन। तो हमारा क्लोज टू आ गया है टारगेट एंड ये लेवल भी नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आ जाए तो अच्छा है। एंड यहाँ तक अगर आते जाते और भी थोड़ा मिल जाए तो और भी अच्छा है। एंड जैसे कि हम लोगों ने इनिशियली बताया था कि ये वाला हम लोग का टारगेट हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से बाइंग किए हो ना, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू एग्जिट, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हो तो 50-60% यहाँ पे एग्जिट मारो, बाकी का होल्ड करो ट्रेलिंग करके। सो गाइज हम लोग का यहाँ तक आ गया, तो मैं इसको 50% में रख दूंगा अभी अपना ट्रेलिंग। ये वाला जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ऑरेंज कलर मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा अभी 50% में आ गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 2 में यहाँ पे रखना चाहिए मेरे को, बट मैं 50% इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लान है कि इसको और भी एक्सटेंड करना है अभी के लिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टारगेट का प्लान बनाता हूँ, कहाँ पे रख सकता हूँ। नीचे मेरे को कोई लेवल है नहीं, तो हम लोग अंधे हैं अभी के लिए। कॉल साइड में नीचे कहाँ पे टारगेट रखेंगे ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे देखेंगे फिर, हम लोग एडास सिस्टम यूज़ करेंगे। एडास सिस्टम क्या होता है पता है, गाड़ी में जैसे रहता है ना, तो हम लोग एडास सिस्टम अभी के लिए है निफ्टी एंड पुट साइड। निफ्टी का नियरेस्ट लेवल ये वाला है, ठीक है। पुट का नियरेस्ट यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे हम लोग टारगेट रख सकते हैं, एंड ये वाला भी एक टारगेट है, यह भी टारगेट है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा हम लोग उस हिसाब से एक्सटेंड करेंगे। बट ओवरऑल हम लोग को 1:4 मिल गया है, तो यहाँ पे भी एग्जिट किया जा सकता है, बट मैं थोड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। ओवरऑल अभी के लिए मेरे पास टोटल मतलब सेफ प्रॉफिट जो है दैट इज़ अराउंड बोल सकते हो 14,000 के अराउंड। मॉर्निंग में लॉस हुआ था तो 8-9,000 का मेरे पास अभी भी प्रॉफिट चल रहा है मेरा, ठीक है। मतलब ओवरऑल है मेरे पास, मतलब वो मैं लेके जा सकता हूँ। बट थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करेंगे टारगेट को, क्योंकि यहाँ पे नीचे लेवल है इधर आके, तो और भी बोल सकते हो 50-60 पॉइंट है, तो हम लोग को 20-30 पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मार्केट से।
ओके गाइस, सो हम लोगों का एक्स्ट्रा थोड़ा टारगेट मिल रहा है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बचा है थोड़ा सा टारगेट और, एंड ये इस लेवल का भी हम लोग का टारगेट बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास इधर स्पेस बचा है। तो हम लोग अपना पहला चीज़ करेंगे, थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपना टारगेट से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। 5-6 रुपये का रिस्क मैं अभी ले रहा हूँ। ओके गाइस, सो हम लोग का अच्छा खासा टारगेट अभी निकल के आ रहा है, ठीक है। हम लोग का अच्छा खासा टारगेट अभी निकल के आ रहा है। तो ये वाला एरिया हमारे लिए एग्जिट पॉइंट हो सकता है, मतलब ये जो लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता है तो मैं एग्जिट मार दूंगा। मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अभी इस एरिया में रखता हूँ, थोड़ा सा टारगेट से ज़्यादा, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ तक आके क्लोजिंग दे रहा है कि नीचे चला जा रहा है। तो आज फाइनली 10 बजे का कैंडल अपने फेवर में काम किया है, बहुत रेयरली होता है। चलो, मार्केट कभी कभी सरप्राइज़ कर लेता है, तो दैट इज़ फाइन। तो अभी देखो, कॉल साइड में नीचे मेरे को कोई बचा कुचा लेवल है नहीं, तो मैं जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि मैं अभी अंधा की तरह ट्रेड करूँगा, मतलब टारगेट सेट करूँगा इसको मॉनिटर करके, ठीक है। अब इस 235 तक मेरा टारगेट होने वाला है, तो अभी तक मेरे को मिल गया है अराउंड 52, तो 1:5 का मिल गया है मेरे को टारगेट, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, सो ये वाला इनिशियल टारगेट जैसे हम लोग का पुट साइड में था, ये टारगेट मिल गया। अगर इसके ऊपर निकलता तो फिर ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टारगेट मेरे को कहाँ पे आ रहा है। तो अराउंड 246, ठीक है। मैं इसको लाइन नहीं खींच रहा हूँ, बट 246 का हम लोग एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। 246 कहाँ पे गया? इस एरिया पे कहीं पे हम लोगों का एक नया टारगेट बन रहा है। तो देखो, जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप अपना ट्रेल करते करते टारगेट चेंज करते रहता हूँ ना, ये लॉन्ग जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना अच्छा है, ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि ये तरीका है। एवरी टाइम मैं ट्रेड करता हूँ ना, अपना स्टॉप लॉस को एक बार भी मैंने चेंज नहीं किया। 10-15 रुपये के रेंज में रहता है, 15 रुपये से 1 रुपये कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। बट टारगेट को मैं हमेशा एक्सटेंड करते रहता हूँ, बट उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट रिस्क भी लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैं रेडी था उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को देने के लिए, ठीक है। तो इस केस में अभी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग थोड़ा और क्लोज कर लेंगे। तो अभी हम लोग को मिल गया अराउंड 50 पॉइंट, ठीक है। अब 50 पॉइंट से ज़्यादा जो भी मार्केट दे रहा है वो मार्केट का बोल सकते हो रिवॉर्ड है, आपका पेशेंस का रिवॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को 62 पॉइंट का मिला है, बट मैं अभी 50 पॉइंट के बाद 10 पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ ताकि और 10-15 पॉइंट मिले मेरे को। बट आप इजीली यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे एग्जिट करके निकल सकते हो, ठीक है। तो लेट्स वेट। अगर और भी नीचे जाता है तो हम लोग ट्रेलिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद से मैं जो ट्रेलिंग कर रहा हूँ ना, दैट इज़ ए डिफरेंट, क्योंकि मुझे पुट कॉल साइड में ना कोई टारगेट नहीं मिल रहा है। इसके वजह से मैं पुट साइड को मॉनिटर करके ट्रेल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ ट्रेलिंग। जैसे मैं मतलब प्रोग्रेसिव लॉक इन सिस्टम करके कि जिसके थ्रू मैं ट्रेलिंग करता हूँ, वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेड क्लोज होने के बाद मैं किल स्विच ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो ट्रेलिंग स्टेज में हम लोग का पूरा टारगेट से भी ज़्यादा हम लोग को 50 पॉइंट हमारे सिक्योर है। तो ओवरऑल बोलूँगा तो 40 पॉइंट 44 पॉइंट के अराउंड हम लोग का सिक्योर है, क्योंकि पहला स्टॉप लॉस भी गया था हम लोग का। तो अभी हम लोग के पास 60 पॉइंट के आसपास ही है टारगेट, ठीक है। 60 पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, बट क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया है कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मतलब जितना भी हम लोग के पास अभी है, तो उस रिस्क के हिसाब से हम लोग टारगेट, अगर मैं 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो 20 पॉइंट का मिनिमम टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो अगर मिलता है तो अच्छा है, तो मान के चलूँगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, तो दैट इज़ फाइन। बट ये वाला जो लाइन है ना 250, ये वाला मेरा इंपॉर्टेंट लाइन होने वाला है, क्योंकि अगर ये एक बार यहाँ पे झटके में जाता है एंड यहाँ से यू टर्न लेता है तो हम लोग एग्जिट मार देंगे सीधा। हो गए। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ इस एरिया पे देख सकते हो थोड़ा रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट मार देता हूँ पहले, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही डिस्कशन किया था कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी रिजेक्शन फेस करता है तो मैं एग्जिट मारूंगा। ऑल्सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो अच्छा लेवल निकल के आ रहा था, इसके आसपास भी मार्केट है, एंड हम लोगों ने टारगेट जो रखा था अभी ऑलमोस्ट हम लोगों को अराउंड 68-69 पॉइंट का मिला है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड, मतलब अब ज़्यादा ग्रिड करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग एक लॉजिकल जगह पे एग्जिट मार रहे हैं। ये हम लोग का एक लेवल था, यहाँ पे भी क्लोज टू दिस लेवल आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। 2 होल्ड किया जा सकता है, 4-5 रुपये के हम लोग रिस्क ले सकते हैं, बट हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए थे कि यहाँ पे एग्जिट मारेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया है। ओके गाइज, सो जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली इस एरिया को मार्किंग किया हुआ था एंड ऑलरेडी मार्केट इस जगह से थोड़ा बड़ा रिजेक्शन ले रहा है ना हम लोग का, वैसे ही हम लोग जहाँ पे एग्जिट मारे थे वहाँ पे
अगर थोड़ा देर वेट करते 4-5 रुपये का हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जाता, बट ओवरऑल ट्रेड अच्छा था। सो आज मेरा ऑलरेडी 11 बचने वाला है, सो आज मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सो लेट्स सी कि आज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का क्या बना है। सो हम लोग का जो टोटल आज हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया था 675 क्वांटिटी में, दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 25,800 के कॉल को मैंने शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड ओवरऑल जो भी हम लोग का था, एंड OTM जैसे मैं नॉर्मली बाइंग करता हूँ 26,500 का कॉल को मैंने बाइंग किया हुआ था। एंड ओवरऑल जो हम लोग का ट्रेड बना था, टोटल प्रॉफिट हम लोग का बना है अराउंड 39,636 का, विच इज़ गुड। मतलब ब्रोकरेज को हटा दूंगा तो मतलब वही अप्रोक्सीमेटली 39,000 समथिंग होगा। एंड पहला ट्रेड का जो मेरे को अराउंड 4,500 के अराउंड लॉस गया था, एंड जो OTM बाय किया था उसमें मेरे को 900 के अराउंड लॉस गया, तो ओवरऑल अच्छा था, ठीक है। सो अभी जैसे कि मार्केट आप लोग देख सकते हो जा रहा है अपने फेवर में यहाँ पे। अब हो सकता है यहाँ से यहाँ तक भी ट्रैवल करे मार्केट, ठीक है, बट ये हमारा ट्रेड है नहीं। हमारा ट्रेड जो था हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। अब ज़्यादा हम लोग वेट करके इस ट्रेड के पीछे हम लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कल देखेंगे फिर नया अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो के लिए यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।